तोसा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हम हरियाणा राज्य के। आप पंजाब की खबरें देख रहे हैं लगातार पिछले एक हफ्ते से, लेकिन पंजाब के जो हालात हैं उससे कम हालात सांगवान गांव के नहीं है। ये हालत है, बच्चे बदतर हालत है और यहाँ पता नहीं कितने घर गिर चुके हैं। हमने चंदा इकट्ठा करके ने 1 महीने तक हमने पानी गांव से बाहर रखा, लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई मदद कौन करी। तो हमने जी प्रशासन से मांग करी, अजय हम हमारे ट्रैक्टर लगा दें, आप तेल की सुविधा कर दो कम से कम। हमारी कमर टूट गई जी, बांधते 8-7 लाख रुपये लगा दिए हमने इसके ऊपर। मगर जी तेल का बंदोबस्त कर दो, ट्रैक्टर हम लगा देंगे 5-7 और लगा देंगे, 2-3 आपकी मोटर लग रही है। लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। कम से कम भी मतलब 500-600 घर बर्बाद हो चुके। 500-600 घर है बर्बाद हो चुके हैं भाई साहब, बता रहे हैं ये। कम से कम हमारे 7-6 अगस्त को पानी आया था जी। कितने दिन में पानी को जी? लेकिन लगातार बरसात नहीं जी, बीच में रुक भी गई थी बरसात जी, लेकिन प्रशासन हमारी कोई हेल्प नहीं करे। 80% लोग गांव से माइग्रेट कर चुके हैं, निकल चुके हैं गांव से, सिर्फ 20% लोग रहते हैं। इतना ज़्यादा बुरा हाल है। हमारे गांव के अंदर पूरी स्कूल बिल्डिंग, हमारा मंदिर, शमशान घाट, पूरे सब कुछ खत्म हो गया। हमारा कुछ भी नहीं है, खाने के लिए दाने थे वो भी हमारे बिल्कुल खत्म हो गए। प्रे फॉर सागवान और कुछ नहीं है कहने के लिए। और सच में मतलब हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद कीजिए, जरूरत है हमें। पानी है इनका दुख देख के, असली तो ये हकीकत है, क्योंकि इनका दुख मेरे से भी नहीं देखा जाता भाई। कभी भगवान ऐसा हमारे साथ ऐसा दिल दिखाए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। वो कहते हैं ना, पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया में नहीं है तेरे कोई तेरे जैसा। ज़्यादा पानी हो तो समस्या, कम पानी हो तो समस्या। लेकिन आज तोसा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हम हरियाणा राज्य के। आप पंजाब की खबरें देख रहे हैं लगातार पिछले एक हफ्ते से, लेकिन पंजाब के जो हालात हैं उससे कम हालात सांगवान गांव के नहीं हैं। 80% अभी लोगों से बातचीत हो रही थी, गाड़ियां भर के पशुधन अपने रिश्तेदारों यारों प्यारों के पास ले जा रहे हैं। ये जो नाके लग रहे हैं, पीछे मेरे से तस्वीर देख लीजिए, पूरे गांव का हर गली का हमने भ्रमण किया है। इसी तरीके से हर गांव के छोटे से बड़े, महिलाएं, छोटे बच्चे सब लगे हुए हैं। कहीं रात को पानी ना घुस जाए, कभी पूरा गांव जलमग्न ना हो जाए, कभी मकान ना गिर जाए हमारे ऊपर रात को। और मकान भी गिर गए ये बता रहे हैं, क्योंकि ये देखो आगे, थोड़ा सा आगे का नज़ारा और दिखाइए। और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पंजाब की बातचीत नहीं हो रही, ये हरियाणा राज्य की हालत दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये थोड़ा विनय सिंधु, ये थोड़ा नज़ारा, ये हालात है आज के। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये है हरियाणा राज्य का तोसा विधानसभा क्षेत्र और भिवानी जिला और सांगवान गांव है ये। और साहब ये हालत है, बच्चे बदतर हालत है। और यहाँ पता नहीं कितने घर गिर चुके हैं, लोग पलायन कर चुके हैं, घर छोड़ चुके हैं। क्या कहेंगे जी, मामला बड़ा गंभीर है आपका। हम पंजाब की हालत देख रहे हैं, लेकिन आपकी हालत उससे भी बदतर है। हमारी तो बजी पंजाब से भी ज़्यादा बदतर हो रहे हैं हम तो। ठीक है, हमने चंदा इकट्ठा करके ने 1 महीने तक हमने पानी गांव से बाहर रखा, लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई मदद कौन करी। चंदा इकट्ठा करके बांध लगाया हमने, फिरनी नहीं। ये बांध क्यों लगाया? बांध नू लगाया, गाँव से फिरनी पे पानी खेतों में खड़ा रहे, लेकिन वो बांध 1 महीने तक डटा रखा, लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई खास मदद नहीं करी। हम ज़्यादातर 5-6 मोटर की डिमांड कर रहे थे, मोटर मिली हमने तो कदे 2 कदे या 3। हाँ, वो भी नहीं चली, बंद रहे हैं। 4-5 घंटे बंद चली जाती हैं, इसलिए सारा गांव में पानी का प्रभाव हो रहा है जी। हाँ, आप देख लो, आप कितने मकान, कितने बच्चे खराब हो रहे हैं जी। हमारा सारा धन खराब हो गया, खेती भी हमारी खराब होगी। हाँ जी, हमने जी प्रशासन से मांग करी, अजय हम हमारे ट्रैक्टर लगा दें, आप तेल की सुविधा कर दो कम से कम। हमारी कमर टूट गई जी, बांधते 8-7 लाख रुपये लगा दिए हमने इसके ऊपर। मगर जी तेल का बंदोबस्त कर दो, ट्रैक्टर हम लगा देंगे 5-7 और लगा देंगे, 2-3 आपकी मोटर लग रही है। लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। वही मोटर चल रहा है, कदे कोई थम जाए, कदे बिजली का कट लग जाए, कि जितना पीछे तो पानी आओ कट लग जाए, उतना पानी फिर हो जाए। लेकिन आज हालत आपके गांव के बद से बदतर है। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से हम गांव में एंट्री की हमने। हाँ जी, हम हर गली में इसी तरीके से लोग लगे हुए कस्सी लेके
और बांध लगा रहे हैं, सारे जितने भी गांव के ट्रैक्टर हैं, अड़ोस पड़ोस गांव के ट्रैक्टर हैं, वो मिट्टी ढो ढो के ला रहे हैं गांव के अंदर। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है जी? किसी का मकान डूबा हुआ, मिट्टी तो लगा होगा, समझो भाई। तो ये जो पानी विनय सिंधु दिखाइए, हाँ जी। ये पानी कितना फुट लगभग ये यहाँ गांव के कम अंदर? से कम 15 फुट जी, आगे 15 फुट। ये देख लीजिए, ये बीच समुंदर है, ये बम्बई का नहीं है। आप तस्वीरें देख लीजिए, आप ये सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र गुजरात में पहुंच गए, मुंबई का बीच है साहब। ये तो समुंदर का किनारा नहीं है, ये सागवान गांव है। और ये वहाँ 15 फुट पानी, और हर गली में इसी तरीके से खड़ा है। हाल बेहाल है लोग साहब। आप कहते किसी ने सुनी नहीं हमारी? नहीं जी, किसी ने नहीं सुनी। हम प्रशासन का आगे भी रो रो के मर के, सारे आगे रो के मर के हमने नू कही जी 5-7 मोटर लगवा दो और 2-5-7 ट्रैक्टर हम लगा देंगे, तेल का बंदोबस्त कर दो बस। हमारी कमर टूट गई जी, चंदा इकट्ठा करके ना हमने बांध रखा। 1 महीना पानी हमने गाँव से बाहर रखा, हमारी मेहनत से कम भी मतलब 500-600 घर बर्बाद हो चुके। 500-600 घर है बर्बाद हो चुके हैं भाई साहब, बता रहे हैं ये। हाँ हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट सुनो जी। 2018 में पानी आया था जी, ऐसे ही पानी आया था जी इसी गांव में। उस टाइम पे प्रशासन ने सोचना चाहिए था जी, 18 के बाद आज 8 साल हो गए जी, तो इस गांव में फिर पानी आएगा, वो नहीं सोची जी प्रशासन ने। ये कम से कम हमारे 6 अगस्त को पानी आया था जी। कितने दिन में पानी को जी? लेकिन लगातार बरसात नहीं जी, बीच में रुक भी गई थी बरसात जी, लेकिन प्रशासन हमारी कोई हेल्प नहीं करे। प्रशासन की 20% मान के चले तो चले जी, ये हेल्प है जी। ये 20% हर से इंद्र देवता तो लगातार बरसात हो रही है, 15 फुट पानी खड़ा है, हर रास्ता इसी तरीके से बंद पड़ा है, और पता नहीं कितने लोग लगे हैं। भिवानी वाला रास्ता खुला है, सारे ब्लॉक है। मैडम करण चौधरी हमने बुलाई, सुरती चौधरी, वहाँ यहाँ प्रशासन भी आया था उसके साथ में। उसने ये बोला था भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका पानी निकल जाएगा, लेकिन 1 महीना हो गया सर, हमारा पानी नहीं निकला। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि गांव के 500-600 घर बर्बाद हो चुके हाँ जी, हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो लगभग नुकसान कितना लगा है अभी? गांव का टोटल नुकसान कितना माने आप? इस तरह तो गिनती कौन लगा सकते? फसल तो बर्बाद होगी, या सड्डू वाली भी होगी और समूह वाली भी होगी जी। 2 साल तो ये मतलब हमारा खेत कौन बुआ जी, और घर बर्बाद हो गए तो उनकी तो गिनती कौन, क्या अंदाजा लगा ले हम उनकी? अरबों खरबों रुपया जाना जी। आप सोच के देखो, 1000 घर से ऊपर जा लिए, 500 घर तो पड़ चुके हैं। पशु भी है, घर वाले भी है, सामान भी है, उन्होंने कहीं पर किराए पे भी लिया, कोई रिश्तेदारी में गया है, तो आप सोच के देखो जी कितना खर्चा हुआ होगा। मुझे कई ये जो पिकअप गाड़ी आपकी ये भरी मिली है, तो मैंने उनसे पूछा यार वो कहाँ भाग हो रहे हो? अरे बोलो भाई गांव छोड़ के भाग रहे हैं। वो यार ये 4-4 3-3 भैंस लेके पूरी रिश्तेदारी में जाएंगे, कहीं किराए पे जगह लेंगे, गांव डूब गया, खत्म हो गया, वो सामान सामान पहले ले गया हमारा। तो ये आप तो शाम जाके देखो जी, किराए ने मकान नहीं मिल रहा हमारे आज गाँव के। कहीं जाए सागवान के लिए जी, जाए सागवान के लिए जी, तो शाम में किराए पे एक भी मकान नहीं मिल रहा आज के दिन जी। 80% माइग्रेट कर चुके हैं गांव से लोग, 80% लोग गांव से माइग्रेट कर चुके हैं, निकल चुके हैं गांव से, सिर्फ 20% लोग रहते हैं। इतना ज़्यादा बुरा हाल है, वो भी टिल्ले के ऊपर रह रहे हैं लोग। टिल्ला यहाँ से 20-22 किलोमीटर। 80% लोग गांव पलायन कर चुके हैं, अपना सामान पशुधन लेके। बिल्कुल 0% यहाँ पे जानवर हैं, जानवर है ही नहीं गांव में। दूध की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत है। आने वाले टाइम में इन फ्यूचर और ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, और इतनी प्रॉब्लम आएंगी, इवन डिजीज़, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैलेंगी कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। बहुत बुरा। सबसे बड़ा पावर हाउस है जी सागवान के अंदर, वो मेरे हिसाब से 2 दिन पकड़े नहीं का जी, वो भी गिर जाएगा। अभी लाइट ठप है? अभी तो लाइट चल रही है जी। जो मैं बलमत लाइनमैन का धन्यवाद करता हूँ जी, उस बंदे ने हमारी बहुत मदद करी है, लाइनमैन ने हमारी मदद करी है, क्योंकि उसका गाँव का प्रेम लाले, भाईचारा लाले, कुछ उसकी वजह से उसने बहुत मदद करी है। लेकिन वो कह रहा था 2-3 दिन में ये भी गिर जाएगा पावर हाउस, इतना पानी भर चुका है पावर हाउस में भी जी। और पावर हाउस से चल हाँ, अब रिश्तेदारी में जा रहे हो, किराए पे ले रहे हो, तो ये तो समाधान परमानेंट तो नहीं हुआ। आप दादा परदादा पुरखों का गांव, और वो आप छोड़ने पे मजबूर हो। बड़ा दुख होता है जी, गाँव जब छोड़ते हैं, प्लान करते हैं, बहुत ही दुख होता है। हमारे गाँव के अंदर पूरी स्कूल बिल्डिंग, हमारा मंदिर, शमशान घाट, पूरे सब कुछ खत्म हो गया हमारा, कुछ भी नहीं है। खाने के लिए दाने थे वो भी हमारे बिल्कुल ख़त्म हो लिए, कोई भी समाधान नहीं हमारे पास। सरकार से कोई डिमांड करते हैं, हमारी कोई पूरी नहीं होती। एक बार कहते कर देंगे, ये कर देंगे, बस कोई 1-2 मोटर चल जाती है, फिर बंद हो जाती है। हमारा सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, बच्चे हमारे बेघर हो गए। तो ये जो रास्ते अभी जाम लगा रहे हो ना, ये हर गली में लगा रहे हो आप, ये तो आपको डर सता रहा है? डर लगता है, बहुत लगता है। सोते नहीं रात को, सुबह 5 बजे से अपने लग जाते काम पे, सारी रात बैठते। और रात को चौकीदार हाँ करते हैं, और क्या करें, कभी निकल जाए हो
आगे तरह में। हाँ, अब यो निकल गया तो आगे लगाएंगे, फिर आगे लगाएंगे। नु ये कोई समाधान नहीं है हमारा। ये तो बस एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, फिर तो और बच्चे वगैरह सब यहाँ से जा चुके हैं जी, पलायन हो गया सब कुछ। ये बात है, अब तक पहुंची नहीं किसी के पास। सबके पास पूछिए जी, प्रशासन का आगे भी रो लिए, हम शासन का आगे भी रो लिए, सारे जो MLA MP थे उनका आगे भी रो लिए, सब ने कह ली 1 हफ्ते का आश्वासन दे के चले जाते हैं भाई 1 हफ्ते के अंदर आपका पानी निकल जाएगा। ये 1 महीना हो गया, जो हमारा गांव है ना पूरा परेशान हो रहा है। हमने चंदा इकट्ठा कर करके ट्रैक्टर ट्रालियों से मट्टी ला के JCB लगा के पॉपलेन लगा के 1 महीने तक गाँव से बाहर ने पानी रखा, चंदा कर करके 8-10 लाख रुपया हमने वहाँ पर चंदा लगा दिया था। चंदा का पैसा इकट्ठा करके गाँव से पानी बाहर ने रखा। अभी ट्रैक्टर लगे हुए चारों तरफ। वो देख लो, हाँ। टूट गया बांध हमारा। वो बांध टूटने का कारण तो ये देखो वो मकान कितना दिख रहा है, 20 फुट पानी है वहाँ। वो सबसे ऊंची टिल्ले के ऊपर है वो मकान सबसे, और उससे आगे तो और ज्यादा गहरा है। हाँ, वो फिरने के ऊपर मकान। यहाँ जाओ। कुछ लोग और हैं, इनसे भी जान ले। फसल के लिए आपने तैयार किया था भाई, बच्चे पढ़ेंगे, नौकरी लगेंगे, किताब लाएंगे, सेठों के पैसे देंगे तो उधार 12 महीने लेते हैं, खड़े बिंदोला उसका। अब कुछ नहीं बचा, क्या करें जी? प्रशासन से मांग करें कि मुआवजा तो दे देगा तो हमारा गुजारा हो जाएगा की तरह से ठीक, ना तो फिर हमने तो गुट्ठा टेकना पड़ेगा किसी न किसी के। फिर ठीक, गवर्नमेंट से आवाज उठाना और मतलब गरीबों को, किसानों को कुछ पैसा दे दे तो कुछ मदद हो जाए। अच्छा, हाँ जी। सारे मकान अंदर से पाट गए, जैसे पानी का टंक है ये भी फट गया, सारी दीवार मतलब पीछा ने बहुत ज्यादा पानी खड़े है इस पीछा ने, तो सारी दीवार पाट गई। तो सारे काम की है यार। हाँ, सारा काम देखो जी, ये पानी था ना, ये सारा टंकर पाट गया नीचा अलग। तो रात को भाई ये तो खतरा हो गया, अभी गिर भी हमने तो हाँ बिल्कुल हम हैं पानी के अंदर, तो हम कहाँ जाए? 1-2 आदमी तो रहेगा, और तो जालिए सब एक आधा पानी पड़ती है जी। अब ये देखो जी, ना मकान है, 50 लाख रुपए लगाए थे, अभी पूरा बिल्डिंग खत्म होगी। ये बगल में ये देखो, अभी रात को ही पड़ गया है, आपको दिखाया देखेंगे। अच्छा, 1 मिनट चलेंगे, मुझे आप बताइए, अभी हाल बेहाल है आप तो, आपके पास खोने के लिए तो कुछ बचा भी नहीं है। अब फसल आपके बर्बाद, घर आपके खत्म, पशु आपके बर्बाद है, आपका घर भी छोड़ चुके हो, पूरा गांव खत्म हो चुका है, बाहर जा चुका है, गांव में 80% लोग पलायन कर चुके हैं। अब तक सही मायने में यहाँ कोई आश्वासन के लिए कोई एकाधा कोई MLA, विधायक, सांसद कोई तो खड़ा हुआ है आपके लिए? और जी उड़ा इकट्ठे हो हैं। सुरती आई थी जी, और उसने कही थी हफ्ते के अंदर AC यादव उसके पास आए थे कर्मचारी, वनूली में निकलवा दूंगी ये पानी तुम्हारी, मैं मेहनत करूँ, उन बातों हो गया पहनना। उसने कोशिश भी की, एक पानी निकल गया था, फिर दोबारा फिर पानी आ गया। ये तो जी फिलहाल की देखो, आप मेरी बात सुनो, पीने पानी नहीं है, इतनी दिक्कत आ रही है। ये फिलहाल जो आप 1 गिलास पानी मांग लो तो पानी पीने नहीं है, पानी की भी दिक्कत है जी। अब तो यह आवाज उठाई जाए, कुछ गरीबों की मदद हो। बोले क्या कहेंगे? सरकार सुन रही है, देख रही है, पंजाब जैसे हालत आपके गांव के भी हो चुके हैं, क्या कहेंगे? तो सरकार ने देख रखा है जी, ऑनलाइन या देख के चले जा, कोई हल्तों को नहीं बात का। आते हैं जी विधायक, MLA, MP सब आश्वासन दे के चले जाते हैं। ठीक है, वही आते हैं बोला जी 5 दिन में आपका समाधान हो जाएगा, 7 दिन में आपका समाधान हो जाएगा, 10 दिन में आपका समाधान हो जाएगा। समाधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अभी बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे उनका क्या? क्या लजी स्कूल में जा नहीं सकते, स्कूल में कहाँ जाएंगे? रास्ता ही नहीं खुला है स्कूल में, नहीं रिश्तेदारी हम भेज रखे हैं जी। हाँ, बंद होगी। गाँव में जो सरकारी बिल्डिंग थी ये बंद हो गई। दोनों आगे वाला था +2 का स्कूल, वो भी बंद हो गया, भरा है पीछे बस अंदर। हाँ, वो बंद हो गया। हमारे बच्चों की पढ़ाई होगी, खत्म हो गया। तो बच्चे फिर रिसर्च में जा चुके हैं। सारे प्लान कर चुके हैं जी। ऐसे कहते हैं कि भाई प्रथम आदमी की चीज होती है रोटी कपड़ा, वो चीज खत्म, भविष्य ही खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास भी कहने को कुछ नहीं बचा। भाई कहते हैं कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास भी कुछ नहीं बचा कहने को, क्योंकि इससे ज़्यादा और हम कह भी क्या सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं। सागवान गांव है और ये विधानसभा क्षेत्र तोसाम में आता है, हरियाणा राज्य का। 80% लोग जा चुके हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए पीछे की, और लगातार विनय सिंधु आपको कैमरे में दिखा रहे हैं। और ये देखो, ये पूरी रात और पूरे दिन ये इनको डर सता रहा है, कभी थोड़े बहुत घर बचे हैं वो भी ना गिर जाए, रात को पानी अंदर चला गया तो क्या हाल होगा। चारों तरफ गांव की इसी तरीके से लोग लगे हैं, रात को चौकीदारा दे रहे हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं, पानी पीने को नहीं। बहन जी कह रहे हैं कि 1 गिलास पानी नहीं है पीने के लिए हमारे पास। बच्चे भी छोड़ चुके, यहाँ से स्कूल सब बंद पड़े हैं।
और साहब खोने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं, ना फसल बची, ना इनके पास पशु बचे, ना इनके मकान बचे। और साहब अब इनके पास बचा भी क्या है, किराए के लिए मकान नहीं मिल रहे हैं तो शाम में, ये बता रहे हैं लोग यहाँ पे। हाँ जी, बिना का पैसा तो दे दिया, पैसा तो ला दिया इस पे, किराया कौन देगा, बिना पैसे तो कोई कौन दे, पैसा है नहीं। देखो जी, अब ये देख लीजिए लगातार ये इस तरीके से लोग लग रहे हैं। हमारे पास शब्द नहीं है इससे ज़्यादा, और हम क्या कह सकते हैं। सरकार से महिला भी लग रही है, पीछे देख लीजिए लड़कियां लग रही हैं, जो स्कूलों में पढ़ने वाली महिलाएं लग रही हैं, बच्चे लग रहे हैं। ये गांव का नज़ारा है, पूरे गांव का हम लगातार देख रहे हैं, पूरे गांव में चक्कर लगाया हमने, और हाल बेहाल है फिलहाल। ये लोग जाएँ तो जाए कहाँ। अच्छा, अभी आपके पास कोई ऑप्शन है अभी फिलहाल? अब क्या करते हैं? ऑप्शन यो ही है, मरना है। ऑप्शन के मेरे बालक बैठे हुए भीतर 4 छोटे छोटे, कितने जावा बताओ, कितने जावा? कोई ऑप्शन को नहीं मारता, कोई ऑप्शन को नहीं। भगवान सुनेगा तो ना कोई कौन सुने। सरकार होंदी तो उर तक पानी को नहीं आंदा, हमारे खेता तो परे पानी बंद हो जाता। सरकार तो को नहीं, सरकार वोट मांगने खातर आएगा। इनको दुख है, सही है मायने में। तो कुछ और कहना चाहते हो आप? कुछ नहीं कहना चाहते, बस प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, बस प्रे फॉर सागवान, और कुछ नहीं है कहने के लिए। और सच में मतलब हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद कीजिए, जरूरत है हमें। आप कह रहे हो पंजाब में बाढ़ आ गई, पंजाब से बुरे हाल हमारे हैं, सच में है। पंजाब में तो भगवत मान जी ने मिला, जिसकी मुर्गी भी मर गई ने, उसको भी मैं एक पैसा दूंगा। लेकिन हमारे नायक सैनी सिंह तू बैठे, डांगर भी मर लिए, मानस की भी मौत होने लग रही है, बीमारी का भी प्रकोप हो रहा है। ठीक है, हाँ। आज सुबह ना इसमें गऊ मर गई, वो एक सारी गऊ निकाल दी। गौशाला की गौ काटी थी, आड़ आएगी, आड़ तो मरी काटी है सवेरे, आगे बंदी उन्होंने 250-300 गऊ थी हमारे गौशाला के अंदर, सारा तो हमारा तूड़ा खराब हो गया। वो पानी एकदम आ गया टूट के, वो बांध जो हमने बांध रखा था वो टूट गया जी, एकदम बांध के हमने वो गौशाला तोड़ी, गौशाला का गेट खोल दी, गाँव भाज पड़ी, आगे पानी, आगे से पानी आ रहा नहीं, पीछे वो भाज पड़ी, 10-10 फुट तरती यहाँ आ गई, कोई मर गई, कोई लिकड़ गई, कोई मर गई, कोई लिकड़ गई। ये हाल है। देखो जी, आप अंदर जाओगे पूरा टंकर अब क्या ये तस्वीर है, हमारे पास शब्द नहीं है इनके दुख। अब जी नहीं, वो तो देख रहे हो, देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा यहाँ से दिखा दीजिए। ये थोड़ा सा, ये अभी 50 लाख की लागत से नया मकान बना था, और ये खंडर हो चुका है। ये मकान भी दिखाने की जरूरत नहीं है, अब ये इनकी दरारें आ चुकी हैं, और ये भाई खड़े हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि भाई एक पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, और जिंदगी एक बार मकान बनता है, इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया होगा कि मैं भी रहूँगा और मेरे बच्चे रहेंगे, लेकिन आज ये मकान भी नहीं है, और इनके सब घरवाले यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। आज घर बेघर हो चुका है, और इनकी आंखों में आंसू हैं, क्यों आंसू सही हैं। पूरी ज़िंदगी इन्होंने यहाँ लगाई थी, रहेंगे खुशी खुशी, लेकिन आज सागवान गांव की हालत बद से बदतर है। कुछ कहेंगे भाई साहब भी? तो मैंने तुमको बोलिया, मेरा तो ढूंढ पड़ गया, दिखा दे ये मेरा मकान पर मकान दिखा दे और क्या कराएंगे। मैं क्या बोलूं? ठीक है, घर से ये दूसरा घर में बैठा है। हाँ, इसका वो मकान वो जो तो बग्गी का आगे है, आगे। हाँ जी, 10 फुट पानी है वहाँ पे। तो वहाँ कोई नुकसान तो नहीं हो गिरा जब ये निकल गए थे? नहीं, निकल तो आए। अच्छा। पानी आया एकदम, सामान तो उठा ले। हाँ, मकान एकदम गिर गया। तो सरकार से हम भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। ये बेचारे अब बारिश में हम भी तरबतर हैं, और सागवान गांव के लोग लगे हुए हैं, और सरकार से हम भी पुरजोर प्रार्थना करते हैं कि इनकी समस्या सुने। गांव के लोग गांव छोड़ के जा चुके हैं, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हो? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विलेज हिंदू के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद। पानी इनका दुख देख के, असली तो ये हकीकत है, क्योंकि इनका दुख मेरे से भी नहीं देखा जाता भाई, क्योंकि ये हाल देख के काश हमारे साथ ऐसा ना हो, शायद कभी भगवान ऐसा हमारे साथ ऐसा दिल ना दिखाए। तो ये तस्वीरें हैं, और गांव का हाल तो अब दिखाई चुके आपको।